हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RBDN क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ से भुजा की माप दी हुई है 30 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया हुआ है 48 मीटर। तो यहाँ से हम समचतुर्भुज पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, तो इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा। आपको एक समचतुर्भुज बना लेना है ABCD कुछ इस प्रकार का, और उसकी वहाँ सवाल में माप दी गई है 30 मीटर। तो 30 मीटर सभी की माप हो गई, और जो विकर्ण है ये इसकी माप दी हुई है 48 मीटर। ठीक, तो विकर्ण हमारा 48 मीटर हो गया, और बाकी जो भुजाएं हैं ये समचतुर्भुज की वो 30 मीटर हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से एक चित्र बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूरा क्षेत्रफल हम निकालने के लिए ABCD के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABD, यदि त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल निकाल लें तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि देखिएगा सभी भुजाएं बराबर हैं। इसकी भी 48 है और ये 30, ये 30, यहाँ भी देखिएगा ये 48, ये 30 और ये 30, तो दोनों बराबर हैं। तो हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से, और 2 को गुणा कर देंगे तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिएगा। अब यदि हमें इस ABD का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे ऊंचाई तो दी नहीं गई है, तो हम यहाँ हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर ऊंचाई पता होता तो हम डायरेक्ट 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक, तो यहाँ ऊंचाई नहीं दी गई, इसलिए हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। और हीरोन के सूत्र में क्या होता है, तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, और हमें अर्ध परिमाप S पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों भुजाएं पहले दी हुई हैं। A बराबर दिया हुआ 30 मीटर, कॉमा B बराबर दिया हुआ है 30 मीटर, और C बराबर दिया हुआ है 48 मीटर। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं ABD में, केवल हम अभी इतने का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से S निकाल लेंगे। हीरोन के सूत्र में S भी पता होना चाहिए। तो हीरो S बराबर क्या होता है, A + B + C, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं ये हैं, A कितना है 30 + B भी कितना है 30 + C है 48 बटे 2। यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, 4 3 7, 3 10 बटे 2। इनको जोड़ेंगे 108 आएगा बटे में 2। अब इससे इसे काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 मीटर। तो हमारा S बराबर कुछ 54 मीटर आ जाएगा। तो S पता हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर। अब हीरोन सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में S कोष्टक में S - A, दूसरे कोष्टक में S - B, और तीसरे कोष्टक में S - C, ये हीरोन का सूत्र होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। S हमारा कितना आया था 54 मीटर, तो 54 S बराबर है, तो यहाँ S की जगह 54 रख देंगे। कोष्टक में S 54 है, तो 54 - A है हमारा 30 रखेंगे। अब S - B, तो S 54 - B कितना है 30 है, तो 30 रख देंगे। अब S - C, तो S 54 आ गया, -C है हमारा 48, ये रख दिया। अब इसे हल कर लेंगे। तो ये अंडर रूट में यहाँ से आ जाएगा 54। अब इसे घटाएंगे, 4 में 0 तो 4, 5 में 3 2, 24 गुणे इसमें भी घटाएंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा, गुणे यहाँ इसे घटाएंगे तो एक हाथ से यहाँ, तो 14 में 8 गए 6, और 4 में 4 तो 0, तो यहाँ से कुछ 6 ही मिल जाएगा। अब यदि हमें इसे रूट से बाहर निकालना है इन संख्याओं को, तो इन सब के जोड़े बना लेंगे।
तो ये 24 का जोड़ा तो बन रहा है, तो इसको वैसे ही रखेंगे, इन दोनों के जोड़े हमें बनाना। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं, 9 छक्के 54, ठीक। तो अब 6 का जोड़ा बन जाएगा, 24 को उसी तरह उतार देंगे, गुणे 6 को भी इसी तरह। अब देखिएगा यहाँ से 24 का भी जोड़ा बन रहा है और 6 का भी जोड़ा बन रहा है और 9 का भी जोड़ा होता है, क्योंकि हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे यहाँ से 24 गुणे 24 और ये 6 गुणे ये वाला 6। अब देखिएगा सबके जोड़े यहाँ से बन रहे हैं, तो जिनके जोड़े बन रहे हैं उन्हें हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बराबर में क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, गुणे एक यहाँ से एक 24 आ जाएगा और यहाँ से एक 6 आ जाएगा। हमारे सब क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर निकल जाएंगे। अब इन सबको गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 36 का 18, तो 24 गुणे 18। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, अब 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें यहाँ से क्या मिल गया, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मिल गया ये। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया है 432 वर्ग मीटर। यदि इसका 432 वर्ग मीटर है तो इसका भी क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इनकी भुजाएं भी बराबर दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे का यदि हमें निकालना हो क्षेत्रफल, चतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसके क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये पूरे ABD के क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, समचतुर्भुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, CD का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से बराबर 2 गुणे ABD का क्षेत्रफल कितना है, 432, तो 432 वर्ग मीटर ऐसे रख देंगे। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब पूरे समचतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल हमारे पास 864 वर्ग मीटर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें मिल गया 864 वर्ग मीटर। हमें निकालना क्या था, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल निकालना था, चूंकि इतने क्षेत्रफल पूरे में 18 गायें चर सकती हैं। अब पूरा क्षेत्रफल कितना है, 864। यहाँ पर कहने का मतलब कि यदि हम 18 गाय चरती हैं तो कितने क्षेत्रफल में चरती हैं, 18 गाय को चरने के लिए 864 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है 18 गाय को चरने के लिए। तो यदि हमें एक गाय को चरने के लिए निकालना हो कि एक गाय कितने क्षेत्रफल में चरेगी, तो हम क्या करेंगे, एक गाय के निकालने के लिए 18 से इसमें भाग दे देंगे पूरे के क्षेत्रफल में। पूरे क्षेत्रफल में जब 18 से भाग देंगे 864/18, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि इसमें पूरे में 18 गायें चरती थी, सवाल में दिया गया, तो एक गाय को निकालने के लिए हम 18 से पूरे क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा आगे, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम कि चूंकि 18 गायों के चरने के लिए क्षेत्र कितना, टोटल 18 गायों के लिए 1864, वो 864 वर्ग मीटर, 864 वर्ग मीटर है। तो हमें निकालना कितने का था, एक गाय के चरने के लिए, इसलिए एक गाय के चरने के लिए क्षेत्र कितना आ जाएगा, 864/18 वर्ग मीटर। यहाँ से इसे भाग दे देंगे, तो यहाँ से भाग देंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा 4 बार में, तो 18 चौक 72 आया। अब 86 में 72 घटाएंगे तो यहाँ से 4 7 1
14, तो आ गया ये 144। ठीक, अब 144, 18 से 144 को काटेंगे तो 18 अट्ठे 144। ठीक, तो 8 बार में चला जाएगा, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। तो ये एक गाय के चरने के लिए जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, इसे हम काट देंगे यहाँ से, 48 वर्ग मीटर आ जाएगा। मतलब एक गाय यदि चरेगी तो कितने में चर सकती है, वो 48 वर्ग मीटर में चर सकती है। और 18 गायों के टोटल चरने के लिए कितना कहा गया है, क्षेत्र जो है 864 वर्ग मीटर। तो हमें एक गाय के लिए निकालना था, तो यही इतना आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।